अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर आप लोगों से गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद हूँ वो सफ़र और तेरह तेज़ी का महीना। आज हम जानेंगे, आज हम समझेंगे कि माह सफ़र की हकीकत क्या है और तेरह तेज़ी के खुराफात और तेरह तेज़ी के जो बिदाअत हैं कितना सही है कितना गलत। चलें देर न करते हुए मौजू का आगाज़ करते हैं। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि हम और आप जानते हैं, मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना, यानी इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम के महीने से होता है और माह सफ़र इस्लामी साल का दूसरा कमरी महीना। सफ़र 3 हरफों का मजमुआ। लुग़त में जिसके बहुत सारे माना हैं, उनमें से एक माना खाली होने के। चूँकि इस महीने में यानी सफ़र के महीने में अरबों के घर अमूमन खाली होते थे। अरब मुहर्रमुल हराम के महीने का बेहद एहतराम करते हुए इस महीने में क़िताल वगैरह से बाज रहते थे और सफ़र के महीने का आगाज़ के साथ ही वो क़िताल व जिदाल के लिए निकल खड़े होते थे। इस तरह उनके घर खाली हो जाया करते थे, जिसकी वजह से इस महीने का नाम ही सफ़र पड़ गया। अज़ीज़ान गिरामी, आम तौर पर सफ़र के साथ मुज़फ़्फ़र लगाया जाता है ये बतलाने के लिए कि ये महीना खैर व कामयाबी का महीना है, क्योंकि मुज़फ़्फ़र के माना ही कामयाबी के होते हैं। ज़माना जाहिलियत में इस महीने को मनहूस समझा जाता था और अब भी इस महीने को मनहूस ही समझा जाता है, जबकि इस महीने से कोई नहुसत वाबस्ता नहीं है और अहादीस में इसकी सख्ती से तरदीद आई। ज़माना जाहिलियत में बाज़ लोगों का ये नज़रिया था कि इस महीने में बकसरत मसाइब और तकलीफ़ें नाजिल होती हैं और बाज़ लोगों का ये अक़ीदा था कि सफ़र पेट में एक कीड़ा या सांप होता है या एक ख़तरनाक बीमारी होती है। ये जिस आदमी को या जिस किसी को भी लाहक हो जाती है वो इसमें हिलाक हो जाता है। बहरहाल ऐसे बहुत सारे नज़रियात थे ज़माने जाहिलियत में सफ़र के बारे में, ये सफ़र के मुतालिक। आज फिर जहालत और गैर मुस्लिमों के साथ रहने की वजह से मुसलमानों में सफ़र के मुतालिक तवहम परस्तियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक तेरह तेज़ी। बाज़ जाहिल लोग ये समझते हैं कि सफ़र के महीने में 1 तारीख़ से लेकर 13 तारीख़ तक बहुत सख्त, तेज़, भारी और मनहूस होते हैं।
इसी वजह से इस महीने का नाम ही 13 तेज़ी रखती है। बाज़ जाहिल लोग इन अय्याम में चने उबाल कर खाते और लोगों में तकसीम करते हैं। बाज़ जाहिल लोग इस महीने में गेहूं के आटे की मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं, जिसे वो रोट का नाम देते हैं। फिर उसे मलिदा बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं ताकि बलाएं टल जाएं। तेरह तेज़ी या माह सफ़र के सिलसिले में, माह सफ़र के मनहूस होने के सिलसिले में एक वजह यह भी बताई जाती है कि इस महीने में हमारे अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 दिनों तक बीमार रहे। इसी वजह से ये जाहिल लोग 13 तेज़ी मनाते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अय्याम में मर्ज़ुल वफ़ात में गिरफ़्तार रहे और पर्दा फरमा गए, वो कौन से अय्याम थे। इसके लिए हमें तारीख़ का मुताला करने की ज़रूरत है। तब पता चलता है कि जिन दिनों में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में गिरफ़्तार हुए और हमसे पर्दा फरमा गए, वो सफ़र के आखिर और रबीउल अव्वल के इब्तदाई अय्याम थे। तो जब 13 तेज़ी की बुनियाद ही गलत है तो इस पर कायम किया हुआ कोई भी अक़ीदा कैसे बाकी रह सकता है। बहरहाल हमने बहुत कम बातों में कोशिश किया कि 13 तेज़ी के खुराफात के बारे में आपको बताऊं। चूँकि हमने ये बातें जो आपको बताई तो मुमकिन है आप ये कहें कि नहीं भाई हमारे इलाके में तो ये नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिदआत की यही सिफत है कि वो इलाक़ाई होती है। बिदआत की सिफत ही यही है कि वो इलाक़ाई होती है। एक इलाके के लोग जो काम करते हैं या जिस बिदअत के बारे में जानते हैं वो दूसरे इलाके वाले नहीं जानते हैं, जबकि सुन्नत आम होती है और आलमी पैमाने पर होती है, पूरी दुनिया के लिए होती है। अगर हम यहाँ बैठे आपसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू कह रहा हूँ, तो कोई लंदन में बैठा हुआ मुसलमान भी इस सुन्नत को इसी तरह दोहराएगा। सऊदी अरब के लोग भी इस सुन्नत को इसी तरह दोहराएंगे, जबकि बिदआत की हदबंदी, बिदआत की कोई हद नहीं है। वो इलाके पर डिपेंड करता है कि इस इलाके में क्या बिदअत या खुराफात होंगे। इन सब बातों की कोई हकीकत नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किताबों का मुताला करें, और हाँ अगर आप जाहिल ही हैं कोई बात नहीं, आप अपने उलमा अपने अकाबरीन की सोहबत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो गलत सलत जो मनगढ़ंत बातें आपके जहन में बाप दादा के ज़माने से चली आ रही हैं, कम से कम वो तो दूर हो सकेगा। आखिर में यही कहूँगा, अल्लाह हमें और आपको दीन की सही समझ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।